अगर तुम लोगों के बीच होकर भी लोनली फील करते हो तो सुनो ध्यान से। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास लोग कम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम वहां हो पर पूरी तरह मौजूद नहीं हो। तुम रिएक्ट कर रहे हो पर फील नहीं कर रहे। और यही साइलेंस में नहीं, भीड़ के बीच पैदा होने वाली सबसे डेंजरस लोनलीनेस है। तुम एक कमरे में हो, तुम्हारे चारों ओर लोग हैं, आवाजें हैं, हंसी है, किसी के चलने की आवाज है, किसी के बोलने की, किसी के हंसने की, किसी के फोन पर बात करने की, और तुम भी वहीं हो। तुम खड़े हो या बैठे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम सिर हिला रहे हो, तुम बीच बीच में कुछ शब्द भी बोल रहे हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर जैसे कुछ डिस्कनेक्ट हो चुका है। जैसे तुम अपनी बॉडी में हो लेकिन अपनी फीलिंग्स में नहीं। तुम सुन रहे हो पर फील नहीं कर रहे। तुम रिएक्ट कर रहे हो बट रिएक्शन ऑटोमेटिक है। जैसे तुम प्रेजेंट होने का एक्ट कर रहे हो, जैसे तुम एक रोल निभा रहे हो, जैसे तुम यहाँ होने की परफॉर्मेंस दे रहे हो। और सबसे अजीब बात, तुम इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्निकली तुम अकेले नहीं हो, तुम सोशली आइसोलेटेड नहीं हो, तुम ऑकवर्ड भी नहीं हो, तुम कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लोग तुमसे बात कर रहे हैं, लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे, फिर भी तुम लोनली फील कर रहे हो। और ये वो लोनलीनेस नहीं है जो साइलेंस में आती है, ये वो लोनलीनेस है जो लोगों के बीच पैदा होती है। तुम खुद से पूछते हो, मेरे पास लोग हैं, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं एम्प्टी क्यों फील कर रहा हूँ। और धीरे धीरे तुम खुद को ही ब्लेम करने लगते हो, जैसे इस फीलिंग का मतलब ही ये हो कि तुम में ही कुछ कमी है, कि तुम ही डिफेक्टिव हो, कि तुम ही नॉर्मल नहीं हो। पर सच ये है, इस फीलिंग का तुम्हारी वर्थ से कोई लेना देना नहीं है। इसका कनेक्शन तुम्हारी पर्सनालिटी से भी नहीं है, इसका कनेक्शन तुम्हारी हिस्ट्री से है। कभी तुम्हारे नर्वस सिस्टम ने एक डिसीजन लिया था, एक साइलेंट डिसीजन, बिना तुम्हें बताए, बिना तुम्हारी परमिशन के। कनेक्शन सेफ नहीं है, ज्यादा फील करना रिस्की है, ज्यादा बोलना डेंजर है। शायद तुम्हारी फीलिंग्स को समझा नहीं गया, शायद तुम्हें सुनने के बजाय तुम्हें समझाया गया, शायद तुम्हें जल्दी मैच्योर होना पड़ा, शायद तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ा जब तुम सिर्फ सेफ होना चाहते थे। शायद जब तुमने कुछ महसूस किया तो किसी ने कहा इतना सेंसिटिव मत बनो। शायद जब तुमने कुछ कहा तो किसी ने कहा इतना ओवर रिएक्ट मत करो। और उसी मोमेंट में तुम्हारे सिस्टम ने सीख लिया, फील करना सुरक्षित नहीं है, तो तुमने एक स्किल सीख ली, एक सर्वाइवल स्किल। तुमने सीख लिया एडजस्ट कैसे करना है, तुमने सीख लिया लोगों को कंफर्टेबल कैसे रखना है, तुमने सीख लिया अपनी नीड्स को कैसे छुपाना है, तुमने सीख लिया कम बोलना, कम रिएक्ट करना, कम एक्सपेक्ट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने सीख लिया अपनी फीलिंग्स को म्यूट करना। उस समय ये स्किल तुम्हें बचा रही थी। इसने तुम्हें रिजेक्शन से बचाया, इसने तुम्हें एम्बैरेसमेंट से बचाया, इसने तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट से बचाया, इसने तुम्हें अकेले रहने के डर से बचाया। लेकिन यहीं से एक पैराडॉक्स शुरू हुआ। जो इमोशनल डिस्टेंस तुमने तब सेफ्टी के लिए बनाई थी, आज वही डिस्टेंस तुम्हें लोगों के बीच भी अकेला रखती है। तुम लोगों के साथ हो पर ओपन नहीं हो। तुम बात कर रहे हो पर सिर्फ उतनी जितनी सेफ लगती है। तुम कनेक्ट कर रहे हो पर सरफेस लेवल पर। तुम्हारी रियल फीलिंग्स रूम में एंटर ही नहीं करती। तुम्हारा रियल सेल्फ कन्वर्सेशन के बाहर ही रह जाता है। और जब तुम खुद नहीं आते तो कनेक्शन कैसे आएगा। इसलिए तुम क्राउड में भी लोनली फील करते हो, इसीलिए तुम ग्रुप चैट्स के बीच भी डिस्कनेक्टेड फील करते हो, इसलिए तुम कन्वर्सेशंस के बाद भी थक जाते हो। तुम सोचते हो मैं वहां था, पर मैं वहां था ही नहीं। तुमने सीख लिया लोगों के साथ रहना, पर तुम भूल गए खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। अगर तुम लोगों के बीच लोनली फील करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बोरिंग हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ब्रोकन हो। इसका मतलब सिर्फ एक चीज है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम कनेक्शन के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए ट्रेंड है। तुम्हारा सिस्टम सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है, क्लोजनेस को नहीं। तुमने अपनी रियल फीलिंग्स को बैकग्राउंड में भेजना सीख लिया, डिलीट नहीं किया, सप्रेस नहीं किया, बस लो वॉल्यूम पे चला दिया, और धीरे धीरे ये लो वॉल्यूम परमानेंट हो गया। अब तुम फील करते हो पर हल्का, तुम रिएक्ट करते हो पर कंट्रोल्ड, तुम होते हो पर आधे। तुम क्लोजनेस चाहते हो पर क्लोजनेस तुम्हें अनसेफ लगती है, इसलिए तुम कंट्रोल रखते हो। कितना ओपन होना है, कितना बोलना है, कितना फील दिखाना है। तुम हर इंटरेक्शन में एक इनविजिबल बाउंड्री ड्रॉ कर देते हो, एक लाइन जिसे कोई देख नहीं सकता पर तुम हमेशा फील करते हो। तुम्हारा दिमाग हमेशा स्कैन मोड पर होता है। रूम रीड करना, टोन नोटिस करना, मूड एडजस्ट करना, कौन अनकंफर्टेबल है, कौन बोर्ड है, कौन जज कर रहा है। अब तुम ये नहीं पूछते मैं क्या फील कर रहा हूँ, तुम पूछते हो सब ठीक है ना, मैं ज्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं मैं बर्डन तो नहीं हूँ। तुम अपने इमोशंस के गार्ड नहीं, तुम एनवायरनमेंट के गार्ड बन जाते हो। इसीलिए तुम लोगों के साथ होकर भी अपने ही दिमाग के अंदर बंद रहते हो। बॉडी रूम में होती है, माइंड कहीं और
और कनेक्शन जो प्रेजेंस मांगता है वह कभी पूरा हो ही नहीं पाता। और यहीं से लोनलीनेस का एक नया फॉर्म पैदा होता है। ये लोनलीनेस लोगों की कमी से नहीं होती, ये लोनलीनेस अटेंशन की कमी से भी नहीं होती, ये लोनलीनेस सेल्फ एब्सेंस से होती है। तुम वहां हो पर फुली वहां नहीं हो, तुम सुन रहे हो पर महसूस नहीं कर रहे, तुम देख रहे हो पर दिख नहीं रहे। इस पैटर्न का सबसे बड़ा नुकसान लाउड नहीं होता, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता, कोई क्लियर रीजन नहीं होता जिसे पॉइंट किया जा सके। बस एक साइलेंट एम्प्टीनेस होती है जो हर जगह फॉलो करती है। तुम हंसते हुए भी एम्प्टी फील करते हो, तुम सेलिब्रेट करते हुए भी डिटैच्ड फील करते हो, तुम मोमेंट्स में होते हो पर मोमेंट्स तुम्हारे नहीं होते, तुम पार्टीज अटेंड करते हो पर खुशी परफॉर्म करते हो, तुम रिलेशनशिप्स में होते हो पर इंटीमेसी से थोड़ा पीछे रहते हो, तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो पर घर आकर फिर भी एम्प्टी फील करते हो। और धीरे धीरे तुम इस एम्प्टीनेस को नॉर्मल मान लेते हो। तुम कहते हो शायद यही एडल्टहुड है, शायद मैं ही ऐसा हूँ। पर सच ये है तुमने बिलोंगिंग के लिए ऑथेंटिसिटी सैक्रिफाइस किया है। तुमने डिसाइड किया अगर मैं रियल हो गया तो शायद मैं अकेला रह जाऊंगा। तुमने डिसाइड किया कि सेफ रहना ज्यादा जरूरी है असली रहने से। और इस डिसीजन ने तुम्हें सरवाइव तो करवा दिया पर जीने से थोड़ा दूर कर दिया। इसीलिए तुम वल्नरेबल होने से डरते हो, इसीलिए तुम रेस्ट से डरते हो, इसीलिए तुम साइलेंस से डरते हो। क्योंकि साइलेंस में तुम्हारा अनसेड सेल्फ बोलने लगता है, वो सेल्फ जो कभी सुना नहीं गया, वो सेल्फ जो कभी फुली वेलकम नहीं हुआ, वो सेल्फ जो अब भी बस ये पूछ रहा है क्या मैं ऐसे ठीक हूँ। एडल्ट लाइफ में ये पैटर्न और क्लियर हो जाता है। तुम प्यार करते हो पर पूरी तरह ओपन नहीं होते, तुम केयर करते हो पर अपनी कंफ्यूजन छुपाते हो, तुम लो मेंटेनेंस बनना अपनी स्ट्रेंथ समझने लगते हो, तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम अपनी नीड्स को छोटा बना देते हो जैसे उनका होना ही इनकन्वीनियंस हो। तुम काम में परफेक्ट बनते हो पर अंदर से टेंस रहते हो। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो पर रिलैक्स्ड नहीं हो। तुम बाउंड्रीज समझते हो पर बोल नहीं पाते। तुम ना बोलने से पहले ही गिल्ट फील करते हो। तुम लोगों के साथ होकर भी रिचार्ज नहीं होते क्योंकि तुम प्रेजेंस में नहीं परफॉर्मेंस में होते हो। और जब तुम थक जाते हो तुम अपने पेन को खुद ही मिनिमाइज कर देते हो। पर ये तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये तुम्हारा पैटर्न है। और पैटर्न को समझा जा सकता है, पैटर्न को अनलर्न किया जा सकता है। और अनलर्निंग यहीं से शुरू होती है, फिक्स करने से नहीं, फोर्स करने से नहीं, बस विटनेस करने से। सिर्फ यह मान लेने से मैं ब्रोकन नहीं हूँ, मैं अडेप्टेड हूँ। हीलिंग का मतलब यह नहीं कि तुम सडनली कॉन्फिडेंट हो जाओ। हीलिंग का मतलब यह नहीं कि तुम हर जगह अपना दर्द शेयर करने लगो। हीलिंग का मतलब यह है कि तुम अपने नर्वस सिस्टम को ये सिखाओ कि अब डेंजर खत्म हो चुका है, कि अब हर कनेक्शन थ्रेट नहीं है, कि अब तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। अपनी लोनलीनेस को प्रॉब्लम मत बनाओ, उसे एनिमी मत बनाओ, उसे सुनो, उसे अलाउ करो। अपनी फीलिंग्स के साथ वैसे ही बिहेव करो जैसे तुम किसी छोटे बच्चे के साथ करते, बिना जज किए, बिना जल्दी फिक्स किए, सिर्फ प्रेजेंस के साथ। सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं है, सॉफ्ट होना सेफ्टी का सिग्नल है। सॉफ्ट होना एक नया स्किल है जो तुम सीख रहे हो। तुम्हें हर किसी के लिए ओपन नहीं होना, तुम्हें हर जगह वल्नरेबल नहीं होना, बस कहीं तो रियल होना है, कहीं तो अपना वॉल्यूम लो नहीं करना है। कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें समझे, कनेक्शन का मतलब ये है कि तुम खुद को हाइड ना करो। कनेक्शन का मतलब ये है कि तुम अपने साथ प्रेजेंट रहो। और जब तुम खुद प्रेजेंट होते हो तब लोनलीनेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम ज्यादा नहीं हो, तुम अडेप्टेड हो। तुमने जो सीखा वह तुम्हें बचाने के लिए था, पर अब तुम यहाँ हो, अब तुम सेफ हो, अब तुम चूज कर सकते हो। तुम्हें फिक्स होने की जरूरत नहीं, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ वापस खुद के पास आने की जरूरत है, धीरे धीरे, बिना प्रेशर के, बिना रश के। लोनलीनेस का ऑपोजिट लोग नहीं होते, लोनलीनेस का ऑपोजिट नॉइज नहीं होता, लोनलीनेस का ऑपोजिट प्रेजेंस होती है। और जब तुम प्रेजेंट होते हो तुम अकेले नहीं रहते। अगर ये शब्द तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं दिए, अगर ये कहीं अंदर हिट हुए तो इसका मतलब ये वीडियो तुम्हारे लिए था। इसे लाइक करो, एल्गोरिदम के लिए नहीं, अपने लिए, एक सिग्नल के तौर पर कि तुमने खुद को सुना। इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो हमेशा लोगों के बीच रहता है पर ज्यादा बोलता नहीं। शायद ये वीडियो उनके लिए पहली बार लैंग्वेज बन जाए। और अगर तुम ऐसे कंटेंट चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करता बल्कि समझने में मदद करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम तुम्हें फिक्स करने की कोशिश नहीं करते, यहाँ हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम ऑलरेडी काफी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन पैटर्न्स की जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं
पर अंदर से थका देते हैं। तब तक याद रखना, तुम अकेला महसूस कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो।